कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बाक मूवी, जो कि 2003 में आई एक थाई एक्शन मूवी है और ये थाई सिनेमा की बेस्ट मूवी में से एक है। ओंग बाक का मतलब यहाँ लॉर्ड बुद्धा की एक मूर्ति से है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम गांव के लोगों को एक प्राचीन खेल खेलते हुए देखते हैं जिसका विजेता टिंग होता है। उसके बाद सब लॉर्ड बुद्धा के टेंपल में इकट्ठा होते हैं। यहीं पर डॉन नाम का एक आदमी गांव के ओल्ड मैन को मिलता है, जो कि ओल्ड मैन से पुराना गोल्ड का सिक्का खरीदने की बात करता है जिस पर लॉर्ड बुद्धा की आकृति छपी होती है, लेकिन ओल्ड मैन उसे वो कॉइन बेचने से मना कर देता है। फिर रात में हम टिंग को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके गुरु आकर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्राचीन योद्धाई की कला सिखाई है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। इसके बाद टिंग के अंकल माओ लॉर्ड बुद्धा के टेंपल में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डॉन अपने आदमियों के साथ मिलकर मंदिर में लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति का सर चुरा रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, डॉन अंकल माओ के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में मंदिर का ये हाल देखकर सब उदास हो जाते हैं। यहीं पर मॉन्क सबको कहते हैं कि मंदिर की 25वीं सालगिरह से पहले हमें मूर्ति के हिस्से को वापस लाना होगा और इस काम के लिए टिंग हाँ कर देता है। ओल्ड मैन टिंग को डॉन के बारे में सब बता देता है। जाने से पहले टिंग के गुरु उसे एक ताबीज देते हैं जिसे कि वो शुभ मानते हैं और गांव से आखिरी अलविदा लेते हुए टिंग डॉन की तलाश में शहर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर शहर में हम ओल्ड मैन के बेटे हमली को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे गैंग्स में हेरा फेरी करने के कारण पिटता रहता है। यहीं पर उससे मिलने के लिए टिंग आता है, लेकिन हमली उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। लेकिन लालच के चलते टिंग के बैग में पैसे देकर हमली उसे अपने घर पर इनवाइट करता है और जैसे ही टिंग वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसके बैग से पैसे चुराकर हमली फाइट क्लब में चला जाता है, जहां पर दो बड़े गैंगस्टर अपने फाइटर में पैसे लगाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पर डॉन आकर लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति का सर अपने बॉस को दिखाता है। दूसरी तरफ हमली लगाए हुए पैसे फाइट में हार जाता है। टिंग आकर हमली से अपने पैसे मांगता है, जो कि उसे कहता है कि मैं पैसे हार गया, और जैसे ही टिंग अपने पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो फाइटर उसे एज अ चैलेंज समझ जाता है और एक ही पल में टिंग उस फाइटर को मार देता है। इसके बाद फाइट क्लब का रेफरी उसे बहुत से पैसे ऑफर करता है, लेकिन टिंग सिर्फ अपने गांव के लोगों के पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। टिंग की यह हरकत देखकर हमले उसे भला बुरा बोलने लगता है और उसे अपने साथ काम करने को कहता है, लेकिन टिंग हमले के गलत कामों में साथ देने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हमली अपने फादर द्वारा भेजा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ टिंग के गांव की हालत दिनों के साथ साथ खराब होती जा रही थी। इधर कसीनो में हमली और लीक मिलकर एक आदमी को चूना लगाकर काफी पैसे जीत लेते हैं और जैसे ही बाहर आकर वो पैसों को बांटने लगते हैं, उसी टाइम मूवी की स्टार्टिंग वाली गैंग आकर हमली को मारकर पैसे छीन लेती है और जैसे ही वो लीक को मारने लगते हैं, बीच में टिंग आकर उनको कपड़ों की तरह धोने लगता है, जिसके बाद वो डर कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हमली टिंग को अपने साथ काम करने का फिर से ऑफर देता है ताकि हमली ज्यादा पैसे वाला बन सके, लेकिन टिंग मना कर देता है, जिसके चलते हमली गांव वालों को बुरा बोलने लगता है और उसी टाइम टिंग हमली को एक पंच मारता है। इसके बाद वही गैंग अपने आदमियों के लेकर वापस आती है, जिनको देखकर टिंग, लीक और हमली भागने लगते हैं। यहाँ पर जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हमली टिंग की हेल्प मांगता है कि मैं डॉन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार तुम मुझे बचा लो। इसके बाद हमली उसे वही फाइटिंग क्लब में लेकर आता है, जहाँ एक फाइटर टिंग से लड़ने के लिए उसे उकसाने लगता है और दो मासूम कपल को बेरहमी से मारने लगता है। हमली और लीक ये देखकर टिंग को कहते हैं कि अगर तुमने फाइट नहीं की तो वो दोनों मारे जाएंगे और जोश में आकर टिंग फाइट के लिए मान जाता है। फाइटर अपने गोरे साथियों को क्लब में देखकर काफी कॉन्फिडेंस में आ जाता है, लेकिन टिंग उसकी अच्छे से तसल्ली करवाता है, जिसके चलते आखिर में वो फाइटर गिव अप कर देता है। इसके बाद टिंग यहाँ से जाने लगता है, तभी भीड़ से एक सस्ता ब्रूस ली निकल कर आता है, जो कि टिंग को अपने फाइटिंग स्किल से डराने की कोशिश करता है, लेकिन टिंग उसका अच्छे से मैंगो शेक बनाता है। दोनों फाइटर को मच्छर की तरह मसलने के बाद आखिर में एक गोरा फाइटर उठता है, जो कि टिंग पर भारी पड़ने लगता
है, लेकिन टिंग जल्दी ही उसकी स्ट्रेटेजी समझकर उसे भी वहाँ के फर्नीचर की तरह तोड़ने लगता है। लड़ते लड़ते दोनों गैंगस्टर कॉन्गटुआन के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ नाइफ होने के बावजूद भी फाइटर टिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तीसरे फाइटर को हराने के बाद पूरी पब्लिक टिंग को रिस्पेक्ट देती है। इसी भीड़ में टिंग डॉन को देख लेता है। जैसे वो उसको पकड़ने लगता है, उसी टाइम वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके कारण टिंग, हमली और टी को घर आना पड़ता है, जहाँ हमली अपने फादर का लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाता है और टिंग का साथ देने को मान जाता है। दूसरे दिन डॉन को हमली और टिंग एक होटल में ढूंढ लेते हैं, लेकिन डॉन यहाँ टुक टुक लेकर भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए टिंग और डॉन समुद्र में गिर जाते हैं। यहाँ पर टिंग पानी के अंदर बहुत से कीमती लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियों को देखता है, जिसकी खबर वो न्यूज रिपोर्टर को दे देता है और ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। ये खबर सुनकर कॉन्गटुआन डॉन पर गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। डॉन उसे कहता है कि उसे बस ओंग बांग मूर्ति का सर चाहिए। इसके बाद कॉन्गटुआन हमली और ली को उठा लेता है और उन्हें कहता है कि अगर टिंग लास्ट फाइट करेगा और वो उस फाइट को हार जाएगा तो उसे ओंग बांग मूर्ति का सर लौटा दिया जाएगा। हमली ये ऑफर टिंग को बताता है और वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन फाइट के लिए टिंग रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ सेमिंग ड्रग का इंजेक्शन लेकर पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। यहाँ पर टिंग सेमिंग का कुछ नहीं कर पाता और बुरे तरीके से टिंग हार जाता है। उसके बाद टिंग और हमली को कॉन्गटुआन के पास लाया जाता है, जहाँ वो उन्हें ओंग बांग का सर देने से पलट जाता है। कॉन्गटुआन डॉन और कुछ लोगों को तीनों को ठिकाने लगाने का काम सौंपकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन मौका देकर टिंग सबको मार देता है और उसे डॉन से पता चलता है कि कॉन्गटुआन हिल्स में मूर्तियों को छुपा रहा है। इसके बाद टिंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमली उसके साथ जाने का तय करता है, क्योंकि अब तक लाइफ में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन ये काम करके वो अच्छे रास्ते जाना चाहता था। फिर टिंग और हमली मिलकर कॉन्गटुआन की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां उनके कॉन्गटुआन के लोगों से फाइट होती है। उसके बाद टिंग कॉन्गटुआन के पास पहुंचता है, जो कि ओंग बांग की मूर्ति के सर के साथ बैठा था। यहाँ पर दोबारा सेमिंग और टिंग के बीच अमेजिंग फाइट होती है, जिसमें टिंग सेमिंग को अच्छे से तोड़ता है। अपनी हार को देखकर सेमिंग ड्रग का ओवरडोज लेकर टिंग पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो एक टाइम के लिए टिंग पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इस बार ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता और टिंग सेमिंग को मारकर अधमरा कर देता है। इसके बाद जैसे ही टिंग ओंग बांग को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो कॉन्गटुआन उसके कंधे पर शूट कर देता है, लेकिन मौके पर आकर हमली उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सेमिंग एक बार फिर से उठकर हमली पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार टिंग उसे परमानेंट हेल में भेज देता है। आखिर में कॉन्गटुआन गुस्से में आकर ओंग बांग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में आकर हमली ओंग बांग को बचा लेता है और कॉन्गटुआन एक बड़ी लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति के तले दबकर मारा जाता है, जिसमें हमले की भी मौत हो जाती है। इसके बाद टिंग ओंग बांग को वापस गांव लेकर आता है, जिसको टेंपल में रिस्टोर कर दिया जाता है और गांव की खुशियां वापस आ जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।